जयपुर में फॉर्म पॉन्ड तकनीक से पानी को बचाने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसके तहत किसान अपने खेतों में ये तालाब बनाते हैं। बारिश के पानी का संग्रहण किया जाता है और इस पानी से सिर्फ सिंचाई नहीं होती, बल्कि पशुओं को भी पानी से मिलता है। सिर्फ एक तकनीक से पूरा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। गोहंदी गांव में किसान नान कराम ने इस तकनीक से गांव की तस्वीर बदल डाली है और गांव में कुल 300 ऐसे पॉन्ड्स बनवा दिए हैं। पानी को बचाने की मुहिम यहां कैसे रंग ला रही है, आइए आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रदेश में पानी को बचाने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। ये अभियान 5 जून से शुरू होकर 20 जून तक चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना। इसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। प्रदेश में लोग जल संरक्षण और इस अभियान से जुड़कर उत्साहित हैं। खासकर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है और इसी भूजल को बचाने के लिए पुराने जल स्रोतों को सहेजने की बात कही जा रही है। मॉनसून से पहले की बारिश के कारण तालाब में पानी भरे हुए हैं और इसी खुशी में महिलाओं ने पानी के देवता का धन्यवाद किया। लोक गीत गाकर देवता को धन्यवाद किया है। प्रदेश के सभी जिलों में जल संरक्षण और जल प्रदूषण से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। जल संरक्षण की यह खास तकनीक है फार्म पॉन्ड या फिर खेत तालाब। राजस्थान के द्वारा प्रदेश में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत फार्म पॉन्ड्स बनाए गए हैं, जिसमें किसानों को सिंचाई और पालतू पशुओं को पानी पिलाने के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में लगातार गिर रहे जल स्तर को सुधारने के लिए अब राजस्थान की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी किसानों के लिए जो है यहाँ पर एक योजना लेकर आई है और उस योजना के अंदर राजस्थान का भूजल तो सुधरेगा ही, साथ ही किसानों के ऊपर जो पानी को लेकर लगातार जो कह सकते हैं उनको सबसे बड़ी समस्या रहती है, उस समस्या से भी जो है यहाँ पर निजात मिलेगी। इस अगर मैं योजना की बात करूँ तो इसमें लगभग किसानों को जो है 21,000 रुपये के करीब जो है किसानों को यहाँ पर जो है पेमेंट करना होता है और जो शेष बचा हुआ जो पेमेंट है वो सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर पे किया जाता है। इसके साथ ही इस योजना के अंदर आप देखेंगे तो ये लगभग 1.5 लाख लीटर के करीब जो है यहाँ पर ये पॉन्ड बनाया गया है और इस पॉन्ड का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस पॉन्ड के अंदर जो जल संरक्षित होगा उस जल के माध्यम से उसको जो है किसान है वो अपने खेती के अंदर यूज कर सकता है और साथ ही जो जानवरों के लिए जो होता है उस पानी को यूज किया जा सकता है। राजधानी जयपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित गोहंदी गांव के किसान नानक राम ने सबसे पहले अपने खेत में यह पॉन्ड बनाया, जिसके बाद ग्राम पंचायत के अन्य लोगों ने सरपंच के माध्यम से पंचायत में 137 पॉन्ड खुदवाए हैं, जो आज किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। किसान नानक राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले सूखे के कारण पानी के लिए तरसना पड़ता था, लेकिन अब इस पानी के माध्यम से घर में गेहूं होती है, जिसे मार्केट में बेचने पे आमदनी में इजाफा भी हुआ है। क्या आपको कब पता चला कि ये इस तरीके की योजना आई हुई है और आपको करवानी चाहिए? 3 साल पहले चल गया था हमारे को, पर फिर अच्छा। 2 साल बाद में हमारे चालू कर दिया काम। हाँ। इधर आ गया, पता तो पहले चल गया था। हाँ। तो कहाँ से कैसे पता चला आपको? ऐसे खोदता खोदता आ गया, जो फिर निकले सरपंच साहब सुन कर ली रैन से अंदर। हम्म। फिर मैं कह दिया भाई नाटा खुदवाओ आप। फिर जैन साहब सुन में लिखा सही जानकारी की, फिर जी खुदा था गया। तो इस एरिया में सबसे पहले आपने ही करवाया था? हाँ हमारे को ही कराया। अच्छा सरपंच साहब, जैसे कि इन्होंने बताया कि 40 साल बाद में जो है घर की 40 साल खेती बाद के माध्यम से जो है खुद के गेहूं पैदा किए हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि ये बता रहे हैं कि आसपास के इस इलाके के अंदर सबसे पहले इन्होंने ये जो है योजना का लाभ उठाया है। क्या कुछ पूरा मामला था? और आप लोगों के पास तो क्योंकि इस जो प्रशासनिक जो कह सकते हैं कि सूचनाएं आती रहती है, तो लोकल स्तर पे आप लोग किस तरीके से इसको फैलाते हैं कि किसानों को इसका लाभ मिले? सर ये स्कीम है जो पहले दूधूम चलती थी। हाँ।
जब मैं सरपंच बना तो मुझे पता चला भाई दूदू में एक ऐसी स्कीम चल रही है जो प्रत्येक किसान के लिए, चाहे ज़मीन 1 बीघा हो चाहे 2 बीघा हो, उस किसान को ये फार्म पॉन्ड खोद के दिए जाते हैं। तो मैंने फागी इनका ऑफिस है वहाँ जाके संपर्क किया एक्शन साहब से, जैन साहब से। भाई एक्शन साहब, मेरी ग्राम पंचायत में कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे पानी का स्रोत बहुत कम है, जल स्तर कम है, तो किसानों की खेती यूं बंजर पड़ी है, रखी हुई है। तो जैन साहब ने यहाँ आके फीडबैक लिया और उन्होंने मेरी पंचायत के ऐसे 2-4 पंचायतों को इनके माध्यम से जलग्रहण से उन्होंने जोड़ के अटैच किया उन्होंने। सर मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जल स्तर गिरता जा रहा है राजस्थान के अंदर, काफ़ी चिंता का विषय है। एक आंकड़े के मुताबिक बताया जाता है कि जब हम 1 लीटर पानी का दोहन करते हैं तो लगभग 1.5 लीटर के पानी जो है उसको खर्च भी कर देते हैं। इस तरीके की अगर योजना धरातल पे उतरती है, कितना हमारे भूजल का जो स्तर है वो बढ़ेगा? और क्योंकि राजस्थान के ऐसे कई ज़िले हैं जो लगातार जो ड्राई जोन के अंदर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सर ये जो योजना है, ये योजना अलग अलग है, राज्य सरकार की ओर से भी है, भारत सरकार की ओर से भी है। योजना का जो लाभ है, जो काश्तकार हो, चाहे वो कृषि भूमि पर जो काम होते हैं उससे हो, जो वर्षा का जो पानी है, वर्षा का पानी किसी भी तरह से, चाहे कृषि भूमि में हो चाहे कृषि भूमि हो, वो पानी यदि नीचे रिचार्ज होता है तो जरूर उसका वाटर लेवल जो है वो ऊपर बढ़ेगा। अब वाटर लेवल ऊपर बढ़ाने के लिए सरकार ने, राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री का जो पखवाड़ा चल रहा है, उनका यही ध्येय है कि कैसे भी करके वर्षा काल का पानी को अंदर भूमि में जाना चाहिए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मढ़ोराजपुरा में जल संरक्षण के लिए 300 के करीब इसी तरह के पौंड और जल स्रोतों का निर्माण करवाया गया है, जिसमें कृषि भूमि और बंजर क्षेत्र में इसी तरह के पौंड बनाकर उस क्षेत्र में भूजल स्तर को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। राजस्थान के अधिकतर हिस्से पानी की कमी के कारण काफी प्रभावित हैं। यदि इसी तरह से राज्य के अन्य हिस्सों में फार्म पौंड और सकल पौंड बनाए जाएं, तो उस क्षेत्र में पानी के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। आप सभी को जानकारी है कि हमारा जो पूरा राजस्थान प्रदेश है, मरु प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है, और मुख्य रूप से पानी की क्या कीमत होती है वो राजस्थान का प्रत्येक रहवासी निवासी जानता है कि इस प्रकार से क्या पानी की कितनी कीमत है। और इन समस्याओं को लेकर हम हर वर्ष की भांति है ना, क्योंकि गत वर्ष हमारे ये अच्छा रहा कि मानसून काफ़ी अच्छा रहा था, तो हर वर्ष की बात है, लेकिन काफ़ी मैंने मानसून के समय कई प्रकार की समस्याएं देखी, लेकिन पूर्व में हमने आपदा के हिसाब से और पानी का किस प्रकार से है ना कटाव ना हो, क्योंकि हमारे नाड़ी तालाब काफ़ी मात्रा में पूरे ब्लॉक के अंतर्गत है ना, तो उसका अभियान स्पेशली चलाया जा रहा है। मैं खुद प्रत्येक दिवस में आज जैसे मैं कल भी मैं कहीं 2-3 पॉइंट के ऊपर जाके आया था, तो जो लास्ट ईयर जो कि कई प्रकार के कटाव की और पानी के रिसाव की समस्याएं उत्पन्न हुई थी किसी नाड़ी तालाब वगैरह में, तो हमारे प्रयास ये है कि किस प्रकार से, क्योंकि बारिश फुल हो ये हम भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में जल प्लावन की स्थिति में किसी प्रकार से कटाव की स्थिति उत्पन्न ना हो और वो वर्षा का पानी वहीं संचय हो जाए, गाँव की लोगों के काम में। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 5 से 20 जून तक चलेगा। भूजल स्तर को मेंटेन रखना इसका लक्ष्य है। पुराने जल स्रोतों को बचाना इनका लक्ष्य है। फार्म पॉन्ड तकनीक से जल संरक्षण किया जा रहा है। सिंचाई और पशुओं के लिए पानी का उपयोग किया जाएगा। गोहंदी गांव के किसान नानक राम ने बनाया है तालाब। पानी उपलब्ध होने से बढ़ी फसलों की पैदावार। फार्म पॉन्ड और सकल पॉन्ड के निर्माण के बाद गोहंदी में बने तालाब में पानी आने से महिलाओं ने लोकगीत में बारिश के देवता का धन्यवाद दिया और उनका कहना है कि इस तालाब के कारण 5 गांव में पीने के लिए पानी मिलता है। इस तालाब में 12 महीने पानी भरा रहता है, जिससे किसान खेती में अच्छा मुनाफा कमाते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत है वो 5 तारीख से पूरे प्रदेश में हो चुकी है और इसी का एक जीता जागता नमूना आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही पॉन्ड है जिसके माध्यम से पिछले कई वर्षों से जो है यहाँ के ग्रामीण अपनी प्यास बुझाते हैं और यहाँ का जो भूजल है उसके अंदर भी जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। और इस जो पानी की वजह से ये किसान जो एक समय था जब ये अपने खाने के लिए जो गेहूँ हैं वो बाहर से खरीदते थे, लेकिन अब जैसे ही ये तालाब बना, इस तालाब की वजह से जो है इनके सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था हो जाती है और उसकी वजह से जो है इनकी आमदनी भी बढ़ी है और इनके जो कह सकते हैं कि रोजगार के भी अवसर पैदा हुए हैं। माता जी क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम? अभी जैसे ये तालाब बना तो कितना फायदा हुआ आप लोगों को? फायदा तो से मगज जो सूख लिया था खेती के लिए से न बरे तो काल से
अब भर जाए तो मांगे तो इसमें 12 महीने पानी रहता है। 12 महीना रह जाओ तो भर जाओ, दो नंबर तो बाद 2-3 साल को नहीं रही पहली, हम्म, अब से 2-3 साल में पुराना पानी रह जाए। तालाब की सब से कितना बेनिफिट है आप लोगों को, क्या कुछ फायदा है? तालाब में तो वही जमा तो कोटी को कुआए से जो ठेठ कोई हाँ, इशू फसल इशू ये जमा के तो फसल वो तालाब न पर तो आराम से बैठे रहो अच्छा। हाँ काल को काल हाँ, हाँ। रोबरी और जमानो आई तो जमा ये हरा भरा रहता है तब आप लोगों की भी खेती हरी भरी हाँ हरी खेती इशू ये थी न तो खेती नहीं थी बस। और भी लोग हैं उनसे बात। आपका क्या नाम है? दिलबर अच्छा, ये बताइए मेरे को, जैसे ये तालाब वगैरह बनाया गया है तो कितना क्या फायदा है आप लोगों इसमें फायदा ये भर जाता है तो हम खेती कर लेते हैं, जिससे हमारे खाने में गेहूँ बाल लेते जो बाल लेते हमारे डांडो डोर उसमें से चारा हो जाता है। को? अच्छा, जानवरों के लिए भी चारा हाँ होता है। जानवरों के लिए भी चारा हो जाता है और हमारे खाने के लिए अनाज हो जाता है। बिल्कुल, देखिए ये वो लोकगीत हैं जिनके माध्यम से जो है ग्रामीण संस्कृति है उसकी झलक है वो देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरीके से ये तालाब बने हैं, इन तालाबों की वजह से जो है तकरीबन 5 गांवों को जो है इसी तालाब से पानी की सप्लाई होती है और उनकी प्यास है इन तालाबों के माध्यम से बुझाई जाती है। और इसके साथ ही इन ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इस तालाब के माध्यम से एक समय ये वो भी था जब वो खाने के लिए गेहूं है वो बाहर से खरीदते थे, लेकिन एक समय अब ये भी है कि इन तालाबों की वजह से जो है गेहूं अपने खेत में उगाते हैं और दूसरों को जो है गेहूं पैदा करके और खुद जो कह सकते हैं कि बेचते हुए दिखाई देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं इनकी आमदनी के अंदर भी फायदा हुआ और इन तालाबों की वजह से जो है आसपास के इलाकों के अंदर भूजल है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो सुधार है वो देखने को मिला है। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।